तो देखिए अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आप इस प्रकार देख रहे होंगे, ये दिया है 15 cot a बराबर 8 और निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि जो दिया है उसको चूंकि लिखते हैं, तो चूंकि 15 cot a बराबर 8 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केवल cot a बराबर 8 पहले से था और 15 जो है गुना में है, तो गुना के उल्टा क्या होता है, भाग, यानी डिवाइड में चल जाएगा, यानी 15 नीचे आ जाएगा। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे कि 8/15 हो गया है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा के पी, यानी कि आधार बटा के लंब। ठीक है, तो एक मतलब हुआ कि b बराबर 8 हुआ और p बराबर 15। तो b और p मालूम है, h मालूम नहीं है, तो आराम से फटाफट लिखते हैं। क्योंकि h बराबर फॉर्मूला होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के ओवर रूट। p के जगह पे देखिए 15 है तो 15 लिखेंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। b के जगह पे 8 है, 8 के वर्ग करेंगे। ठीक है, अब 15 के वर्ग करेंगे तो 225 आएगा और 8 के 64 आ जाएगा के ओवर रूट। अगर हम जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 यानी कि 289 आएगा। 6 2 8, एक मिनट, 5 4 9, 6 2 8, 2 की 2, 289 है। ये इसका वर्गमूल होता है 17। तो h बराबर पता चल गया, तो b पता हो गया, p पता हो गया, h पता हो गया 17। अब आराम से जो सवाल पूछ रहा था उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, सवाल यहाँ पर साइन a निकालिए, साइन a। तो साइन थीटा बराबर p बटा में h होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब यानी p के जगह पर 15 तो लिख देना है 15, और अभी h तुरंत निकाले हैं 17, तो ये हो गया 15 बटा के 17 आंसर। इसके बाद देखिए सेक a है, सेक a। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस के उल्टा होता है, यानी कि b बटा h, यानी कि h बटा के b, यानी कि कर्ण और बटा में आधार हो गया। h के जगह पर तुरंत है 17, b के जगह पर यहाँ पे 8 है, ये था, तो 17 बटा के 8 यही हमारा आंसर हो चुका है। अब अगर बात करें हम पांचवा क्वेश्चन का, तो जस्ट सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है। देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो कह रहा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अन्य का मतलब साइन, टेन, कॉस, मतलब जितना 6 होता है 6 का 6 निकाल कर लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा में b। ठीक है, एकरा मतलब हुआ कि h बराबर 13, b बराबर 12 और h b, तो p पता नहीं है। तुरंत क्या करेंगे, हम तुरंत निकालेंगे p का मान। तो चूंकि p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए अगर आपको याद नहीं हुआ होगा, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है ये वाला फार्मूला में, तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए h जो है होता है, h बड़ा होता है, यानी कि बड़ा हमेशा प्लस में रहता है, बड़ा हमेशा प्लस में रहता है, यानी कि h के जब मान निकालेंगे ना तो देख रहे हैं ओकरा में चिन्ह कौन सी रहता है, जोड़ के। लेकिन h के अलावे अगर कुछ भी निकालिएगा ना तो माइनस में रहेगा। ठीक है, अब माइनस में रहेगा तो माइनस होता है तो बड़ा में से छोटा निकालते हैं ना, तो बड़ा h है, इसलिए हमेशा h में से ही घटाते हैं। तो अब इस प्रकार से देखिए h के जगह पर 13, तो 13 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, के ओवर रूट कर दीजिए। 13 के वर्ग यानी कि 169, 12 के 144 के ओवर रूट। घटाएंगे, 9 में से 4 गया बाकी बचा 5, 6 में से 4 गया बाकी बचा 2, 1 में से 1 गया खत्म हो गया। 25 के वर्गमूल 5, तो p बराबर मिल गया, यानी कि सब आपको मान यहाँ पे मिल चुका है। अब आराम से यहाँ पे लिखेंगे, सब त्रिकोणमितीय लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर p बटा h, तो p के मान अभी तुरंत 5 निकल है। अब h के जगह पर 13 है, ये हो गया आंसर। फिर निकालेंगे cos थीटा, तो b बटा h, तो b के मान कितना है, 12 है, और h के मान 13 है, यह हो गया आंसर। इसके बाद tan निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर
P बटा B, तो P के मान कितना अभी तुरंत 5 आया है, B के मान 12 आया है। इसके बाद अगर हम बात करें अब कॉसेक के, या फिर कॉसेक के निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर h बटा के P, तो h के मान है 13, तो 13 बटा में 5। इसके बाद सेक, तो सेक थीटा तो यहाँ पहले से है तो इसको निकालना नहीं है, लेकिन हम यहाँ फिर भी लिख देते हैं 13/12। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉट, तो कॉट थीटा बराबर b बटा p होता है। तो b के जगह पे आप देख पा रहे होंगे कि 12 है और p के जगह पर 5, तो कुल मिला के यही हमारा आंसर हो चुका है। तो चलिए आप हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान एकरा में देना है। देखिए दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी दिया गया है, तो कह रहा कि तब सिद्ध करिए, दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मैंने अगर त्रिभुज अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। देखिए ए और बी न्यून कोण है, एकरा मतलब कि अगर सी रहेगा तो समकोण हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण सी जो होगा क्या है, समकोण है, सी समकोण है। अब जब सी समकोण है, इस प्रकार से अगर फिगर आप बना लेंगे तो यहां से बना लीजिए इस प्रकार से, ऐसे सी यहां पे रख दीजिए और आपको जहां पे मन हो वहां पे आप रख सकते हैं, ए और बी किधर भी रखिए, ठीक है। अब देख रहे हैं और साथ ही साथ दिया गया है, यहाँ पे दिया है चूंकि cos ए बराबर cos बी तो दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, cos थीटा का प्रयोग करेंगे। तो होता है b बटा के h, ये भी होगा b बटा के h, लेकिन b जो चाहिए माने आधार जो चाहिए a के अनुसार, तो a के अनुसार ये तो सोझे वाला हो गया, लंब हो गया, लंब तो चाहिए नहीं आधार, तो आधार हो गया AC, अब बटा में कर्ण, तो कर्ण तो AB हो गया तिरछा वाला। इसी प्रकार से अब b चाहिए माने आधार चाहिए, लेकिन b के अनुसार, तो b के सोझे देखेंगे तो ये तो लंब हुआ, तो इसको नहीं लेना है, तो हो गया BC, तो BC और बटा में H तो दोनों में सेम है, तो आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं AB। अब देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि AC बटा AB और BC बटा AB जो है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप दो को त्रिभुज बना लेंगे तो उससे भी आपको आसान हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि चाहे तो अगर AB से भी अगर यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो अगर AB से भी हम कैंसिल कर देते हैं, चाहे देखिए अगर कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे AB को यहाँ भेज दीजिए, यानी कि AB और बटा में AB को छोड़ दीजिए यहाँ पे है, और बराबर BC पहले से था और AC को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर काट दीजिएगा तो आराम होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब आराम से इसको काट सकते हैं, अब काटे में तो कोई शिकायत नहीं है, तो 1 हो गया, यानी कहने का मतलब कि AC से फिर 1 में गुना करेंगे तो AC यानी कि BC, आखिर देखिए तो AC बराबर BC है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि AC BC BC कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया यहाँ पे AC बराबर BC। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जब एक गो त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर होता है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज का एक और डिफिनेशन होता है कि अगर दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए AC बराबर BC मिल गया, तो इसको लिखिए कि इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि जब AC बराबर BC मालूम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A जो होगा कोण B के क्या होगा, बराबर। यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। देखिए AC बराबर BC यानी कि जब E बराबर E है तो एकर सोझे वाला कोण E वाला होगा, अब एकर सोझे वाला E वाला, तो E भी बराबर हो गया, यानी कि
अगर सवाल में होता ए बराबर बी तो हम लिखते कि ए बी ए सी बराबर बी सी। अगर भुजा दिया है तो कोण लिख लीजिए, कोण दिया है तो भुजा लिख लीजिए, हो गया। अब हम क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए दो तरीका से बनाया जा सकता है इसको। तो सबसे पहले मैं बड़ा तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा बराबर 7 बटे यहाँ पे 8 दिया गया है, यानी कि b बटा के p, ठीक है। कहने का मतलब है कि b बराबर मालूम हो गया कितना 7, p बराबर 8, h पता नहीं है, h पता है नहीं है। h निकाल लीजिए, h बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के ओवर रूट, p के जगह पर 8 के स्क्वायर प्लस b की जगह पर 7 के स्क्वायर के ओवर रूट, 8 64 7 49 9 4 13 6 4 10 1 11 यानी कि रूट 113। 113 का वर्गमूल होता नहीं है। तो अब आराम से लिखेंगे सवाल नंबर पहला हमको बनाना है। तो सवाल नंबर पहला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद है 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको अगर a मान लेते हैं और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। यानी कि इसको आप बढ़िया से देखिए, बारीकी से समझिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको पढ़ रहे थे ए या इसको पढ़ रहे थे बी, यानी कि इतना ही के बदला में हम लिख सकते हैं इतना। कहने का मतलब कि ए के स्क्वायर, तो ए हम जब 1 को ना पढ़ रहे थे, 1 को पढ़ रहे थे ए, ठीक है, तो ए के जगह या पर 1 लिख देंगे, ए के स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस, बी हम पढ़ रहे थे साइन थीटा को, ठीक है, तो बी अब बी नहीं रहा, अब साइन बन गया साइन थीटा, लेकिन b के स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, बटा है तो बटा देना है। इसी प्रकार से एक हम पढ़ रहे हैं a, इसका पढ़ रहे हैं b, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर a के जगह पर 1, a के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर, माइनस है सवाल में तो इसलिए माइनस, ठीक है। b है तो b के जगह पर कॉस लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे b के स्क्वायर थे, यहाँ पे स्क्वायर। और देखिए बराबर देना आपको भूलना नहीं है, तो बटा जो है इसी के सामने आप बराबर यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। आपको इतना काम करना होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे होंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस की माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा के h, तो जब साइन के स्क्वायर तो इसका कुछ स्क्वायर बटा में 1 माइनस b बटा h होता है, तो b बटा के h के होल स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब है कि 1 के 1 हुआ। अब देखिए p के जगह पर आप मान देख लीजिए, यहाँ पे p के जगह पे 8 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 8 बटा में और h के जगह पर रूट 113 बटा में 1 के 1 माइनस के माइनस, b के जगह पर 7, h के जगह पर 100 रूट 13, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो बारी बारी से स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से हम कर दिए। तो 1 के 1 बचा, माइनस के माइनस और 8 के स्क्वायर तो 8 64, अब स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म, यानी कि केवल 113 बटा में 1 के 1 माइनस 7 49 और स्क्वायर से रूट हो गया खत्म। अब देखिए भीड़ के जोड़ घटा, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, यानी कि 113 कैल्शियम 113
अब 113 के एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 113 माइनस 64 के 64 बड़का बटा, फिर 113 में 1 से गुना करेंगे 113, 49 के 49 और एलसीएम 113 बराबर यही जब होगा। तो देखिए 113 से 113 का कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है, ऐसे कटता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 113 में से 64 घटाइए तो 13 में से 4 गया बाकी बचा, 13 में से 4 घटा बाकी बचा कितना, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं तो 9 लिख दीजिए। और ये कितना है 10 बचा, 10 में से 6 घटा बाकी बचा 4 यानी 49। इसके बाद ये तो खत्म हो गया तो डायरेक्ट आप ई लिखाएगा, 13 में से 9 गया बाकी बचा 4 और ये बचा 10, 10 में से 4 गया बाकी बचा 6 यानी 49/64 हमारा यही हुआ आंसर, ठीक है। एक तरीका से यहाँ पे और बना सकते थे यही जवाब से, जैसे यहाँ पे 1 के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर होता है तो इसको लिख दे साइन स्क्वायर। तो देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट होता है तो इसको कॉट लिखेंगे और दोनों के स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर, तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कॉट की जगह पे यहाँ पे क्या है 7/8 है ना, तो 7/8 लिख दीजिए और जब कॉट के स्क्वायर तो एक स्क्वायर कर दीजिए तो 7 7 49 और 8 8 64 ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ इतना जो काम किए इतना करे कोई जरूरी नहीं है, तो आप चाहे तो इसको से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए अभी तुरंत हम निकाले हैं तो चाहे तो देख लीजिए कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 7/8 है ना, कॉट के स्क्वायर तो 7/8 के स्क्वायर तो 7 के स्क्वायर 7 7 49 अब 8 के 8 8 64, तो यही हमारा हो गया आंसर।